हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माँ कहला क्लासेस में। और मैं हूँ हर्षित सिंह और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ टाइम एंड वर्क के अल्टरनेट वाले सवाल। अल्टरनेट का मतलब होता है एकांतर क्रम में, मतलब एक दिन छोड़ करके एक दिन। इससे रिलेटेड मैं आपको 4-5 क्वेश्चन कराने वाला हूँ आज। और मैंने पहला क्वेश्चन अपने ऊपर लिख भी रखा है और मेरी सुंदर सी राइटिंग में आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं उसको पढ़ देता हूँ। चलिए देखते हैं हमारा पहला सवाल क्या है आज का। तो आज का हमारा पहला सवाल है कि ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी 15 दिन में और सी 12 दिन में कर सकता है। ए उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है यदि एक दिन बी और अगले दिन सी एकांतर क्रम में मदद करे। एकांतर क्रम मतलब अल्टरनेटली, एक दिन ए के साथ बी काम कर रहा है और एक दिन ए के साथ सी काम कर रहा है। तो ऐसे सवाल में हमें क्या करना है, पहले तो हमें कुल काम निकालना पड़ेगा कि टोटल काम कितना है। तो हमें ए का भी पता है, बी का भी और सी का भी, कितने दिन में कर रहे हैं। तो इन तीनों का क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेते हैं तो हमें टोटल काम पता चल जाएगा। तो बी सी, तो ए कर रहा है 20 दिन में, बी कर रहा है 15 दिन में और सी कर रहा है 12। तो 15, 20, 12 का एलसीएम हुआ 60। आप इसको इससे डिवाइड करिए, यह जाएगा 3 टाइम, मतलब 3 बार, और ये 4 बार और ये 5 बार। तो ये इन तीनों की अलग अलग क्षमता आ गई। ए कर सकता है एक दिन में 3 काम, बी कर सकता है 4 और सी कर सकता है 5। तो अब ऐसे सवाल में हमें क्या करना है कि उसने दिया है एक दिन बी, यानी जब काम स्टार्ट होगा तो पहले दिन उसके साथ कौन जाएगा, बी जाएगा, फिर उसके अगले दिन बी नहीं जाएगा, फिर कौन जाएगा, फिर सी जाएगा। तो ऐसे सवाल में हम ऐसे करेंगे कि पहले दिन का काम निकालेंगे हम। पहले दिन का काम क्या होगा, पहले दिन का काम, तो पहले दिन में देखिए, पहले दिन ए जाएगा और उसके साथ बी जाएगा। तो ए की क्षमता है 3 और बी की क्षमता है 4। तो पहले दिन कितना काम होगा, 7 काम होगा। टोटल काम 60 है, ये जो एलसीएम आता है यही कुल काम होता है। ठीक, अब दूसरे दिन क्या होगा, फिर दूसरे दिन का निकालेंगे, दूसरे दिन का काम। अब दूसरे दिन ए तो जाएगा ही, अब ए के साथ बी नहीं जा रहा है, कौन जा रहा है, सी जा रहा है। तो आप ए के साथ ए की क्षमता 3 और बी की क्षमता 5, यानी टोटल काम कितना हो गया, 8। यानी देखा जाए तो पहले दिन 7 काम हुआ, दूसरे दिन 8, यानी 2 दिन में कितना काम हो गया वो लिख लेते हैं। 2 दिन में कुल काम, तो ये आ गया 7 + 8 बराबर 15। मतलब ए, बी और सी जब ये 2 दिन काम कर रहे हैं अल्टरनेटली तो टोटल 15 काम हो रहा है और हमें काम करना है 60। तो आप इसको या तो ऐसे कर लीजिए, 60 को 15-15 में बांट लीजिए, बांट लिया, कितनी बार हुआ, 15, 30, 45, 60। अब 15 काम करने में 2 दिन लगा, फिर 2 दिन लगेगा, फिर 2 दिन, फिर 2 दिन, यानी टोटल कितने दिन हो गए, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 8 दिन। यानी ए पूरा काम कितने दिन में कर लेगा, 8 दिन में। ये आपको समझाने के लिए मैंने ऐसे किया है। बाकी आपको क्या करना है, आपको 60 आया, 60 को 15 से भाग करिए, तो 15 चौको 60। अब यहाँ पे 2 दिन का निकला है, तो यहाँ पे जो आंसर आया उसमें 2 से मल्टीप्लाई करिए, 8 दिन। मान लीजिए यहाँ 3 दिन आता तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आगे आएंगे सवाल। तो इसमें क्या करना है बेसिकली आपको, कि आपको टाइम सबका दिया होगा, कौन कितनी देर में काम कर सकता है, आप उसको लीजिए और उसका एलसीएम निकालिए। ठीक, एलसीएम निकालेंगे तो हमारा टोटल कार्य आ जाएगा। उसके बाद हम उनकी क्षमता निकाल लेंगे। क्षमता निकालने के बाद कौन किसके साथ पहले जा रहा है, जैसे ए के साथ इसमें बी जा रहा था, फिर दूसरे दिन ए के साथ सी जा रहा था, उससे हमने निकाल लिया कि 2 दिन में कितना काम हुआ, और उस काम को हमने फिर 60 में डिवाइड किया। जो आंसर आया उसमें हमने अगर 2 दिन यहाँ पे हो तो 2 से मल्टीप्लाई, 3 दिन हो तो 3 से मल्टीप्लाई। तो इस प्रकार से ये सवाल किए जाते हैं। मैं आपको एलसीएम मेथड से बता रहा हूँ और बहुत मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में भी आ रहा होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन कराता हूँ, इससे अच्छा क्वेश्चन है वो। तो दोस्तों आज का हमारा दूसरा सवाल है कि ए, बी और सी एक काम को क्रमशः 20, 30 तथा 60 दिन में कर सकते हैं। तो ए, बी तथा सी के प्रति तीसरे दिन सहायता से कितने दिन में उस काम को कर सकता है, दिन में उस काम को कर सकता है। तो देखिए इस सवाल में हमें दिया है कि ए कितने दिन में पूरा काम कर सकता है, बी कितने दिन में कर सकता है और सी कितने दिन में कर सकता है। लेकिन
ए की मदद करने बी तथा सी के प्रति तीसरे दिन, यानी ए की मदद करने बी और सी तीसरे दिन आ रहे हैं, यानी 2 दिन तक वो अकेला काम कर रहा है और तीसरे दिन बी और सी आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि टोटल काम कितना है हमारे पास। तो हमने निकाला ए बी सी, ये कर रहा है 20 दिन में, बी 30 और ये 60। इसका एलसीएम लिया 60 आया, इससे डिवाइड किया, इसकी क्षमता आ जाएगी 3, इसकी आ जाएगी 2 और इसकी 1। ये क्या आ गई इनकी क्षमता। अब 2 दिन तक तो ये अकेला काम करेगा ना, तो 2 दिन तक का काम निकाल ले। 2 दिन तक का काम, तो 2 दिन तो ए ही काम कर रहा है, तो ए की क्षमता है 1 दिन की 3, तो 2 दिन में वो कितना काम कर देगा, 6 काम कर देगा। अब 2 दिन के बाद तीसरे दिन उसकी मदद करने कौन कौन आएगा, बी तथा सी। तो तीसरे दिन का काम कितना हो जाएगा, ए तो करेगा ही, ए की क्षमता है 3, फिर उसकी मदद करने के लिए बी आ गया, बी की क्षमता है 2 और उसके बाद सी आ गया, सी की क्षमता है 1। इसको भी जोड़ दीजिए तो कितना हो गया, 6 काम। यानी टोटल 3 दिन का काम कितना हो गया, 2 दिन ए ने अकेले किया, उसके बाद तीसरे दिन उसकी हेल्प करने बी और सी आए, तो 3 दिन का काम, 3 दिन का कुल काम कितना हो गया, कुल काम हो गया 6 और 6 12 काम। तो आपको क्या करना है, इस 12 से पूरे काम में आप भाग दे दीजिए। पूरा काम है 60, उसमें 12 से भाग करिए तो 12 पंचे 60। हमने बताया था यहां जितना दिन दिया हो उसका यहां पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो गया टोटल 15 दिन। यानी ए जो है बी तथा सी के प्रति तीसरे दिन सहायता से उस काम को कितने दिन में कर सकता है, 15 दिन में। तो इस प्रकार से दोस्तों ये क्वेश्चन किए जाते हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको आ रहे हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी मैं आगे आपको इसका अगला क्वेश्चन करवाता हूं। तो दोस्तों आज का हमारा तीसरा सवाल क्या कह रहा है, तीसरा सवाल हमारा कह रहा है कि ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं और ए अकेला उस काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। अब बी प्रतिदिन केवल आधा दिवस ही काम करे तो ए और बी मिलकर के उस काम को कितने दिन में करेंगे। मतलब यहां तो दिया है ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं, यानी दोनों अपनी पूरी क्षमता के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन जो उसने लास्ट में पूछा है कि ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, जब बी प्रतिदिन केवल आधा दिवस ही काम करे, यानी आधा दिवस का मतलब आधे दिन। अगर मान लीजिए वो एक दिन में 3 की क्षमता से काम कर रहा है तो आधे दिन में 1.5 की क्षमता से करेगा। एक दिन में अगर 4 की क्षमता से कर रहा है तो आधे दिन में 2 की क्षमता से करेगा। तो सबसे पहले हमें इनकी क्षमता निकालनी है और कुल काम निकालना है हमें। तो देखिए हमें दे रखा है ए प्लस बी कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में, और ए कर रहा है उस काम को 20 दिन में। इनका एलसीएम लीजिए, आया 60। 12 से डिवाइड करेंगे तो 5 बार और 20 से करेंगे तो 3 बार। ये इनकी क्या निकल के आई है, क्षमता। तो हमें ए की क्षमता पता है 3 है और ए प्लस बी की क्षमता 5। मतलब कि अगर इसमें से ए प्लस बी की क्षमता में से हम ए की क्षमता माइनस कर दें, ए प्लस बी की क्षमता में से हम ए की क्षमता माइनस कर दें तो हमारा क्या बचेगा, बी। तो बी की क्षमता कितनी आ गई, 2 आ गई, यानी बी की क्षमता है 2। ठीक, तो यहां पे लिख दे रहा हूं बी बराबर 2, ये बी की क्षमता है। अब सवाल में कह रहा है कि बी प्रतिदिन केवल आधा दिवस ही काम करे। आधा दिवस काम करे यानी अपनी क्षमता का आधा काम करेगा। उसकी क्षमता एक दिन में 2 काम करने की, अगर आधे दिन काम करेगा तो 1 ही काम कर पाएगा। ठीक, आधा दिवस, आधे दिवस में वो कितना करेगा, यहां लिख दे रहा हूं आधे दिवस की क्षमता, तो ये हो गया 1। अब ए की क्षमता हमें पता है 3 है और बी की क्षमता कितनी हो गई, 1। अगर वो 4, टोटल ए प्लस बी की क्षमता अब कितनी हो गई, 3 + 1 = 4। 4 की क्षमता से उनको काम कितना करना है, 60। तो 60 काम 4 की क्षमता से करा दीजिए। 4 एकम 4, 4 पंचे 20, यानी 15 दिन में ए और बी मिलकर के इस पूरे काम को कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके के सवाल अल्टरनेट वाले क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। अब इसमें देखिए उसने क्या बोला, उसने अल्टरनेट ना बोल करके उसने कह दिया कि बी प्रतिदिन केवल आधा दिन ही काम करे, यानी अपनी क्षमता का वो क्या कर रहा है, आधा काम कर रहा है।
तो अब जो अगला सवाल बताने वाला हूं मैं वो बहुत ही धाकड़ सवाल है, उसको थोड़ा सही से समझिएगा। चलिए देखते हैं क्या है। आज का हमारा आखिरी सवाल है कि ए किसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकता है तथा बी 12 दिन में। ए से शुरू करते हुए एकांतर दिनों में काम करते हैं तो पूरा काम कितने दिन में होगा। ए से शुरू करते हुए मतलब पहले दिन ए काम करेगा, फिर एकांतर क्रम का मतलब है अल्टरनेट। जब ए पहले दिन काम करेगा तो दूसरे दिन बी काम करेगा, ए काम नहीं करेगा। एक बार फिर से सवाल देख लीजिए। ए किसी काम को 16 दिन में करता है और बी 12 दिन में, और ए से शुरू करते हुए एकांतर क्रम में काम करते हैं तो पूरा काम कितने दिनों में होगा। तो पहले हमें कुल काम निकालना पड़ेगा। हमें पता है ए और बी का काम इसमें दिया हुआ है, मतलब समय दिया हुआ है ए बी। ए कर रहा है 16 दिन में, बी कर रहा है 12 दिन में। एलसीएम लेंगे तो आएगा 48। तो 16 तिया 48, 12 चौक 48। तो ए की क्षमता है 3 और 4 की बी की क्षमता है 4। अब ए से काम शुरू कर रहे हैं, यानी पहले दिन, फर्स्ट डे, यानी पहले दिन कितना काम करेगा। ए काम करेगा तो ए जाएगा, उसने 3 काम किया। दूसरे दिन यानी सेकंड डे, ये फर्स्ट डे ये सेकंड डे में बी जाएगा और वो कितना काम करेगा, उसकी क्षमता है 4। तो अब 2 दिन में कितना काम हो गया, टोटल 2 दिन में काम कितना हो गया, 7 काम हो गया। अब देखिए आप इसको 7 से डिवाइड करिए, टोटल काम को 48। जहां तक ये पूरा डिवाइड हो वहीं तक करना है हमें। तो 7 छंग 42, 7 सत्ते 49 ज्यादा हो जाता है, तो 7 छंग 42। तो 6 बार पूरा चला गया, उसमें आप 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो गया 12। तो 12 दिन तो ये हो गए और काम कितना हो गया, 7 छंग 42। 42 काम हो गया, अभी काम कितना बचा है, 6 काम और बचा है, तब जाकर के इतना काम हमने कर दिया है। अब बचा है 6 काम। अब अल्टरनेट में स्टार्ट हुआ था, यानी पहले दिन ये गया था, दूसरे दिन ये गया बी, फिर तीसरे दिन ए गया, चौथे दिन बी गया, फिर 5वें दिन ए गया और 6ठे दिन बी गया। अब जब 7वां दिन आएगा, यानी अगर 6 दिन ये गए हैं तो 6 का दुगना कर दिया हमने 12 दिन, तो 12 दिन तक यही सीरीज चलेगी। फिर उसके बाद जो 13वां दिन आएगा तो 13वें दिन में कौन जाएगा, ए जाएगा। तो अब काम करने कौन जाएगा, जिससे स्टार्ट हुआ था। अगर पूरा भाग चला जाए और उसके बाद हमें फिर काम देखना हो कौन जाएगा, तो जिससे स्टार्ट हुआ था वही जाएगा। ए से स्टार्ट हुआ तो ए की क्षमता है 3, तो ए ने 3 काम कर दिया, 6 में से 3 काम ए ने और कर दिया, यानी 42 पहले हुआ था, 3 काम और हो गया। अब कितना काम बचा, 6 में से 3 गया, 3 काम अभी बचा है हमारे पास। तो हमारा काम टोटल हो गया 45 और 3 अभी बचा है। तो जो बचा है काम उसको करने कौन जा रहा है, उसको करने जाएगा बी। तो बी जाएगा, तो बी की क्षमता तो 4 की है और उसको करना है 3 काम, तो 3/4। देखिए क्षमता से कम काम है तो बटे में जितनी भी क्षमता है उसको लिख दीजिए। तो यानी 12 दिन तो ये हुआ और 1 दिन ए गया था तो उसने 12 में 1 दिन और जोड़ दिया, 13 दिन हो गए अब तो काम। उसके बाद जब बी गया तो उसने इतने दिन में काम कर दिया, तो 13 सही 3/4 हमारा आंसर हो गया। चलिए इस सवाल को एक बार फिर से आपको समझाता हूं, हो सकता है आपको कम समझ में आया हो, लेकिन ये सवाल अच्छे से समझना जरूरी है। देखिए क्या करना है आपको, हमने ए और बी, हमने टोटल काम निकाल लिया, ये कुल काम हो गया हमारा। अब क्षमता निकाल ली, ए की क्षमता आ गई 3 और बी की क्षमता आ गई 4। अब हमसे कह रहा है ए से शुरू करते हुए, तो ए से शुरू करेंगे तो ए पहले दिन ए जाएगा, पहले दिन कौन जाएगा, पहले दिन जाएगा ए, एक काम 3 अपना करके आ जाएगा। फिर अल्टरनेट यानी एकांतर क्रम में अगले दिन दूसरे दिन कौन जाएगा, दूसरे दिन जाएगा बी, बी कर लेगा जा करके 4 काम। तो 2 दिन का काम कितना हो जाएगा, 2 दिन में ये काम करके आ गए 7। अब आपको क्या करना है, जो काम दिया है, जैसे टोटल 48 काम है उसको 7 से डिवाइड करिए। तो जहां तक पूरा कटे उसको काटिए, 7 छंग 42, यानी कितनी बार कटा, 6 बार कटा। ठीक, अब यहां पे देखिए मैंने आपको बताया था जो भी यहां होगा
दिन उसका यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो गया 12 दिन। 12 दिन में उन्होंने 42 काम किया, क्योंकि 12 मतलब 7 छंग 42, पूरा 42 पूरा कट गया है 7 से। लेकिन अभी बचा कितना है, अब 48 में से 42 काम माइनस कर दे हम, तो हमारे पास अभी भी 6 काम बचा है। 6 काम बचा है। अब इस 6 काम को कौन करेगा, यही दोनों तो करेंगे। तो जब पूरा कट जाता है तो जिससे शुरुआत होगा, अब उसके बाद जो शुरुआत होगी काम की, तो जिसने पहले दिन काम किया होगा वही काम करने जाएगा अगले दिन। तो यहां 12 दिन का काम हो चुका है, अब 6 काम करना है। 6 काम करने पहले ए गया, तो ए ने 6 में से 3 काम कर दिया, ठीक, ए ने काम कर दिया, तो ए का 1 दिन और जुड़ जाएगा इसमें, क्योंकि 1 दिन वो काम कराया। अब बचा 3 काम। अब इस 3 काम को कौन करने जाएगा, बी। तो बी जब इस 3 काम को करेगा तो इसकी क्षमता तो ज्यादा है, तो यानी पूरा दिन नहीं लगेगा उसको, दिन का 3/4 भाग लगेगा उसको, यानी इतने दिन में वो इस काम को कर देगा। तो 12 और 1 13 और प्लस उसमें 3/4 दिन जब जोड़ेंगे तो फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा 12 1 13, 13 सही 3/4, ये 4 है दिन। तो दोस्तों इस प्रकार से एकांतर क्रम वाले क्वेश्चन किए जाते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको आज का ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। ये अच्छे सवाल, ये एसएससी में आए हुए सवाल है, और ऐसा नहीं कि मैं हलवा सवाल लेके आ रहा हूँ आपको सरल बता दे रहा हूँ। ये सारे एसएससी सीजीएल या सीएचएसएल में आए हुए सवाल हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।